की और अपना हाथ अमीर माविया के हाथ पर दिया। कूफे की जामा मस्जिद के अंदर हजरत अमीर माविया को बुलाया गया, अली का मिंबर लाया गया, मिंबर अली पे अमीर माविया को बिठाया गया। हसन नीचे बैठे, हुसैन नीचे बैठे, अपना हाथ हसन ने माविया के हाथ में दिया और फिर कहा कुम या हुसैन, हुसैन तुम भी खड़े हो। जिस तरह माविया को हसन ने अपना अमीर माना है, इमाम मासूम सानी ने अमीर माना है, ऐ हुसैन तुम भी इनको अपना अमीर मानो। हुसैन ने बैत की, हसन ने बैत की, फौजों के कमांडर इन चीफ ने बैत की। बावजूद ताकत होने के, बावजूद कुव्वत होने के, उन्होंने हजरत माविया के हाथ पे हाथ दिया। इसके बिलमुकाबिल हजरत हुसैन फौज भी नहीं है, लश्कर भी नहीं है, हुकूमत भी नहीं है और यजीद के खिलाफ बगावत करते हैं। सवाल समझ आ रहा है? हजरत हसन ताकत होने के बावजूद, हुकूमत होने के बावजूद, फौज और लश्कर और शियाने हसन होने, शियाने अली होने के बावजूद, उनकी मौजूदगी के बावजूद सब कुछ छोड़कर हाथ माविया के हाथ में दे रहे हैं और जंग को खत्म कर रहे हैं। और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ा, ताकत नहीं है, फौज नहीं है, लश्कर नहीं है, बीवी बच्चों को लेकर जाते हैं, तने तनहा है, यकता है, थोड़ा सा खानवादा है और जाकर यजीद के खिलाफ खरूज करते हैं। तो दोनों में से हक पर कौन है? यजीद ने हुसैन से बैत मांगी और जिससे बैत मांगी हाथ उसका अकेला नहीं था, और जो बैत मांग रहा था हाथ उसका भी अकेला नहीं था। यजीद के हाथ में उसके बाप का हाथ था, उसके हाथ में अबू सुफियान का हाथ था, उसके हाथ में नमरूद का हाथ था, नमरूद के हाथ में फ़िरौन का हाथ था, फ़िरौन के हाथ में बलीस का हाथ था। जिससे बैत मांग रहा था हाथ उसका भी अकेला नहीं था। हुसैन के हाथ में हसन का हाथ था, हसन के हाथ में अली का हाथ था, अली के हाथ में रसूल का हाथ था, रसूल के हाथ में इब्राहिम का हाथ था, इब्राहिम के हाथ में मूसा का हाथ था, मूसा के हाथ में आदम का हाथ था। अगर हुसैन बैत करते तो तारीख ये ना लिखती, हुसैन ने यजीद की बैत करती, तारीख लिखती थी हसन ने माविया की बैत कर ली थी, अली ने अबू जहल की बैत कर ली थी, मोहम्मद ने अबू सुफियान की बैत कर ली थी, इब्राहिम ने नमरूद की बैत कर ली थी, मूसा ने फ़िरौन की बैत कर ली थी, आदम ने इब्लीस की बैत कर ली थी। हुसैन ने हाथ पीछे करके बताया मेरा हाथ नहीं, वारसे अंबिया का हाथ है। जो भी उठता है वो कहता है यजीद गलत, हुसैन सही। अब यहां पे अगर मैं पाकिस्तान की मिसाल दूं तो मेरा ख्याल आप समझ जाएंगे, सारे पाकिस्तान नहीं। यजीद, आज बंदे कहते हैं यजीद अकेला गलत था, निजाम ठीक था। हम कहते सिर्फ यजीद गलत नहीं था, पूरा निजाम गलत था, क्योंकि यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, वो पार्टी के टिकट पे था, वो खिलाफत की तरफ से आया था। अब बात अगर समझ आएंगे तो पूरी जिंदगी आपको किसी से बहस करने के लिए ये दलील बहुत अच्छी रहेगी, ये दलील आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। आप किसी से भी बहस करें, आप उसे कहें कि हमें सिर्फ इतना बता कसूर क्या था यजीद का, कत्ले हुसैन से पहले कसूर क्या था। बैत का मुतालबा, उसे बैत मांगी, उसकी हुकूमत गलत थी, वो कहेगा गलत थी। उसे को अपने फिरके के अंदर रह के तो यजीद की हुकूमत गलत साबित करके दिखा। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यजीद की हुकूमत गलत थी? सिर्फ इमामत वाले कह सकते हैं यजीद की हुकूमत गलत थी। वो कहेगा कैसे? आप कहेंगे तुम्हारे पास पहली खिलाफत का असूल क्या था? तुमने नबी के जाने के बाद कुरान की आयत या हदीस का सहारा नहीं लिया, तुमने अजमाए उम्मत का सहारा लिया। तुमने कहा कि लोगों ने इकट्ठे होकर सकीफा बनी सादा में वोटिंग की, महाजिरीन अंसार के मुश्तरका मंसूबे के साथ एक सहाबी को खड़े करके उसकी बैत करवाई गई और उसे पहला खलीफतुल मुस्लिमीन बनाया गया। उन्हें कहे अगर मदीने के लोग वोटों से खलीफा बना सकते हैं तो यजीद ने तो दुनिया के 3 हिस्से से अपनी हुकूमत के लिए वोट ले लिए थे, उसने 3/4 हिस्से पे अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। आज दुनिया में 7 बर्रे आज़म है, 6 बर्रे आज़मों में उसकी हुकूमत कायम हो चुकी थी। अगर मदीने के लोग खलीफा चुन सकते हैं, फिर उसने तो दुनिया के इतने बड़े हिस्से से अपनी बैत ले ली थी। इसका मतलब अजमाए उम्मत से अगर खलीफा बन सकता है तो यजीद के पास अजमाए उम्मत वाला असूल था। मुसलमानों के पास खिलाफत का दूसरा असूल यह है कि पहला जाता हुआ दूसरे को नामजद करके जाए।
ये उसे भी खलीफा मान लेते हैं। यजीद के पास ये असूल भी था, उसे उसका बाप चाहता हुआ नामजद करके गया था। मुसलमानों के पास खिलाफत का तीसरा असूल ये है, 6 बंदों की कमेटी बैठे और वो किसी एक को खलीफा चुन ले। यजीद के पास ये असूल भी था, उसने 6 बंदों की कमेटी से नहीं, उसने 18,000 मुफ्तियों से फतवा ले लिया था। आज जो भी मौलवी उठता है वो कहता हुसैन सही है, यजीद गलत है। हुसैन को सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं, हुसैन को जमा करने के लिए कई नफी करने पड़ते हैं। तुम्हें सिर्फ ये नहीं कहना पड़ेगा हुसैन सही था, हम तुमसे मनवाएंगे सिर्फ हुसैन सही नहीं था, हुसैन का पूरा निजाम सही था, सिर्फ यजीद गलत नहीं था, यजीद का पूरा निजाम गलत था। आज जो भी उठता वो कहता हुसैन सही था, यजीद गलत था। तुम्हें मानना पड़ेगा हुसैन सही था, अजमा गलत था, हुसैन सही था, नामजद करना गलत था, हुसैन सही था, कमेटी बनाना गलत थी। तुम्हें मानना पड़ेगा गदीर सही था, सकीफा गलत था। तुम्हें तस्लीम करना पड़ा। या अली अमीर तो साबान मुकम्मल, सिर्फ हुसैन सही नहीं, पूरा निजाम इमामत ठीक, सिर्फ यजीद गलत नहीं, पूरा निजाम गलत। हर खलीफा के जाने के बाद झगड़ा हुआ अगली खिलाफत के लिए। इमाम के जाने के बाद 18 भी बेटे थे, इमामत के लिए झगड़ा हुआ ही नहीं। किसी भी इमाम के बेटे ने कहा कि मैं इमाम बनूंगा, उन्हें पता था इमाम हमने नहीं चुनना, इमाम अल्लाह बनाओ। लिहाजा खिलाफत में तब्दीली आई हैं, इमामत में तब्दीलियां नहीं है। आज चंद तलख बातें होंगी तो आप ज़रूर उसको कबूल कीजिए। आज कहा जाता है यजीद गलत, मेरी समझ में आज तक नहीं आया। मैं इतना अरसा हो गया, 13 साल हो गए मुझे इमाम हुसैन की नौकरी देते हुए। हर मौरख ने यह लिखा है कि 72 साथी थे हुसैन इब्न अली के जिन्होंने इनकार कर दिया कि हम भी बैत नहीं करेंगे, और वो करबला हुसैन के साथ चले गए। इनकार करने वाले 72 दिखाए, जिन्होंने बैत की वो कौन थे? भाई जिन लाखों ने बैत यजीद की कर ली थी वो कौन लोग थे? यहूदी तो नहीं थे, ईसाई तो नहीं थे, मुसलमान थे। क्या कहने वो कौन लोग थे? चले अभी इतना पढ़ा लिखा मजमा है, अब तो ज़माने में आसानी बड़ी आ गई। अभी देख लेते हैं, जब इमाम हुसैन शहीद हुए, रसूल को दुनिया से गए कितना अरसा हुआ था? 50 साल। इसका मतलब 50 साल में एक नस्ल नहीं गुजरती। अभी वो लोग मौजूद थे जिन्होंने नबी के हाथ में बैत की थी। अब सिडनी में बैठ के भी मैं हक ना पढ़ूं तो फिर कहाँ बैठ के पढ़ूं? अब यहाँ तो हकायक सुनिएगा ना, यहाँ तो जो मेरे अंदर आग लगी है उसे तो सुनिएगा कि जिन लोगों ने रसूल के हाथ में बैत की, उन्हीं बंदों ने यजीद के हाथ में बैत कर ली। भाई कोई अब बाद में कहना जी नहीं ये तो बहुत बाद में आने वाले मुसलमान, बाद में कैसे? 50 साल नहीं हुए। जो नबी के दौर में बच्चा था, हुसैन के दौर में जवान था। उस वक्त औस उम्र जो थी वो 70-80 साल तो आज है, तब तो नहीं होती थी। तब तो लोग 100 से ऊपर जीते थे। इसका मतलब जिसने रसूल के हाथ में बचपन में बैत की, हुसैन के दौर में जवान, जो नबी के दौर में जवान, हुसैन के दौर में बूढ़ा, नस्ल एक नहीं गुजरी। उन्हीं बंदों ने रसूल के हाथ में जिन्होंने बैत की थी, उन्हीं लोगों ने यजीद के हाथ में बैत कर ली। बड़ा शौक है मौलवी को ये नारा बुलंद करने का कि हुसैन को शियों ने मारा। मुझे तो आज तक पूरी दुनिया में मौलवी नहीं मिला जिसे मैं बताऊं कि हम तुम्हें तुम्हारी किताबों से बताते हैं कि हुसैन को किसने मारा था। ये शजरे कहां कहां जाके मिलते थे, ये कौन कौन किस किस का बेटा था। हम बताएं कि उमर इब्ने साद किसका बेटा था, हम बताएं हसीन इब्ने नमीर किसका बेटा था। हम तुम्हें बताएं कि ये जितने शजरे थे ये कहां कहां जाके मिलते। इन लोगों जिन लाखों ने बैत की आखिर वो कौन थे? अब बात बड़े म्यार पे जा रही है और तकरीबन सारा ही मजमा इस गुफ्तगू में साथ शामिल हो गया। अब मैं अगली सदर पढ़ने लगा। आइए कुरान से पूछते हैं कि उस दौर के जिन लोगों ने यजीद के हाथ में बैत की,
उनका अंजाम कुरान क्या बताता है? कुरान कहता है कि अगर कोई मुसलमान, सूरह मोमिनून में, अगर कोई मुसलमान फासिक के हाथ में बैत करे तो वो काफिर हो जाता है। मैं मुकदमा पढ़ रहा हूं कत्ले हुसैन का। अगर कोई मुसलमान फासिक के हाथ पे बअमरे मजबूरी, शौक से, मोहब्बत से भी बैत करे तो गुनाहगार नहीं होता, गुनाह माफ हो जाता है, कुफ्र माफ नहीं होता, वो हो जाता है काफिर। इसका मतलब है कि जिसने भी यजीद के हाथ में बैयत की, मुकदमा आगे चलने दीजिएगा, कुरान के एतबार से वो हो गए काफिर। अब कुरान कहते हैं अगर अब ये दोबारा मुसलमान होना चाहें तो ये किसी मासूम के पास आएंगे, मासूम से पिछले गुनाह की माफ़ी मांगेंगे, फिर मासूम के हाथ में दोबारा बैयत करेंगे, जिसे कहा जाता है तजदीद बैयत, टूटी हुई बैयत का दोबारा होना। इसका मतलब है अब जिन जिन लोगों ने यजीद के हाथ में बैयत की, इन्हें आना था हुसैन इब्ने अली के पास। हुसैन मदीना छोड़ के मक्के आ गए, हुसैन 3.5 पौने 4 महीने मक्के में बैठे रहे। इन्हें आना था मक्का हुसैन के पीछे, हुसैन मक्का से निकल के करबला चले गए। इन्हें आना था करबला हुसैन के पीछे, हुसैन 10 मुहर्रम को करबला में सो गए। इन्हें आना था सज्जाद के पास, सज्जाद चले गए शाम के जिंदान में, पूरा 1 साल सज्जाद कैद खाने में बैठे रहे। अब हमें तारीख बताए कि वो पूरे 2 साल उम्मत काफिर रही है या मुसलमान रही है? वो पूरे 2 साल उम्मत की हालत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे यार तारीख़ इंसानियत में जो सबसे बड़ा तारीख़ इस्लाम का मोड़ आया उसे करबला कहते हैं, जिसने हक और बातिल की रस्ते अलहदा कर दी। सिर्फ सवाल बैयत हुआ। और अगली बात अगर आप संभाल सके तो मैं हदिया करना चाहूंगा। मौला इमाम हुसैन बैठे हुए हैं मदीने, शाम में बैठ के यजीद ने हुसैन से मदीने में बैत मांगी। पूरा 1 साल अगला इमाम यजीद के कैद खाने में बैठा रहा, उसने मौला सज्जाद से बैत क्यों नहीं मांगी? वो कह देता कि तेरे बाबा से बैत मांगी थी, उन्होंने नहीं की, उन्हें मैंने कत्ल कर दिया, अब तू भी तो इमाम है। थे भी ज़ाहरी तौर पे कैदी, मांग लेता बैत। अगर आप मुझे कहें कि एक जुमले में पूरी तारीख बंद करके हमें पता चले कि उसने क्यों नहीं मांगी, तो एक सतर में वाली नजब से खैरात में मांगता हूँ और वो आपको हदिया कर देता हूँ। यजीद को करबला के बाद अपनी औकात का पता चल गया था, उसे अंदाजा हो गया था कि मुझसे तो इनका असगर भी नहीं झुक रहा, तो जिनका असगर नहीं झुक रहा उनका सजाद कैसे झुकेगा। मुझे यहाँ पे महशर लखनवी की 4 सतरें याद आ गई। वो कहते बिस्तर जो मखमली था उसे खार कर दिया, बिस्तर जो मखमली था उसे खार कर दिया, सोना फरौन शाम का दुश्वार कर दिया, नींद उसकी बांध के जंजीर पा के साथ सज्जाद ने यजीद को बीमार कर दिया। एक शख्स ने मौला से आगे पूछा, उसने कहा मौला इंतकाम खून हुसैन मुख्तार ने क्यों लिया, जबकि मौला सज्जाद मौजूद थे हुज्जत के होते हुए, मुख्तार ने इंतकाम क्यों लिया? चाहिए था मौला सज्जाद खरूज करते, सज्जाद बाबे के लहू का इंतकाम लेते। क्या मुख्तार में ज्यादा ताकत थी जो मुख्तार ने इंतकाम लिया? मौला ने जो जुमला कहा वो जुमला भी आपके जहनों में हदिया करना चाहूं। मौला ने फरमाया अगर सज्जाद इंतकाम लेते तो सिर्फ उस दौर के यजीदियों से लेते, और इंतकाम होता है सिर्फ एक दफा, बार बार नहीं होता। अल्लाह ने इंतकाम रख दिया महदी के हाथ में ताकि सिर्फ उस दौर के यजीदियों से इंतकाम ना ले, हर दौर के यजीदियों से इंतकाम। अताते हुज्जत, जिन्होंने अतात की, जिन्होंने बैयत कर ली वो 72, इनकार करने वाले लाखों लाखों ही काफर।
फिर आज के बाद कोई ना कहे कि हुसैन को मुसलमानों ने मारा, हुसैन को काफिरों ने मारा, इस्लाम में तो रहे ही नहीं। हुसैन ने बगैर जंग किए इस्लाम से निकाल दिए। जो काम सफीन में तलवारें नहीं कर सकी, वो हुसैन इब्न अली ने सिर्फ इनकार